किसान साथियों, ये जो गेहूँ है प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल प्रति उत्पादन देने का क्षमता रखता है। और इसकी बालियाँ भले ही छोटी है पर इसका जो दाने का वजन है काफ़ी भारी है और इसका तना काफ़ी मोटा है। इतनी हवा चलने के बाद भी गेहूँ आड़ा नहीं गिरा। गेहूँ की जो हाइट है अभी 90 सेंटीमीटर तक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी क्या अवस्था है इसकी। और फिर भी इतनी हवा चली, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा चली और ये गेहूँ आड़ा नहीं गिरा। अब इस गेहूँ में अपन 5वीं सिंचाई करेंगे और चौथी सिंचाई के समय इसमें 30 से 40% जो बालियाँ बची थी वो भी निकल चुकी है। अब 5वीं सिंचाई में इसमें दाने भराने का जो काम चल रहा है वो भी अंतर्गत चालू हो चुका है। और बालियाँ इसकी इस रूप से है, थोड़ी सी मोटी है। बाकी दूसरे गेहूं की जो होती है पतली होती है और लंबी होती है। इसकी जो बालियाँ है थोड़ी सी मोटी है लेकिन छोटी है। तो गेहूं आप वैरायटी आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, अभी जो अपन ने वैरायटी देखी, इस वैरायटी का नाम है सिजेंटा SW26 और काफ़ी चर्चित वैरायटी है। सर्टिफाइड बीज है जो कि सिजेंटा का 20 आया था, SW20 फिर 23 और अब जो 26 लॉन्च हुआ है। और उसके बाद अपन इसका प्लॉट देख सकते हैं, काफ़ी व्यवस्थित प्लॉट है और शानदार है। इसकी बालियाँ भी अपन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और किसान साथियों, इस खेत में अपन अब 5वीं सिंचाई करने वाले हैं तो बालियाँ अपनी पूर्ण रूप से निकल चुकी है। और बात करें इस प्लॉट की रख रखाव की, तो अपन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इस प्लॉट की रख रखाव करी थी। शुरू से बताता हूँ मैं आपको कि अपन ने किस किस समय पे क्या क्या इस खेत को दिया है। तो फिलहाल बात करते हैं गेहूँ की पद्धति की बुआई की। तो अपन ने जो इस गेहूँ की बुआई करी थी वह पलेवा करके बुआई करी थी। और किसान साथियों, आज ये गेहूँ 85 दिन की अवस्था में है और 120 से 22 दिन के अंतर्गत ये पककर तैयार हो जाता है। और काफ़ी शानदार गेहूँ है और बहुत अच्छा उत्पादन देता है, वो इसीलिए बहुत चर्चित वैरायटी। और अपन ने भी इसको 30 से 32 बीघा में लगा रखा है। तो बात करते हैं, अपन ने इस जो पलेवा करके बुआई करी थी और उसके बाद जो इसका बीज दर रखा था वह 25 से 30 किलो प्रति बीघा रखा था। थोड़ा सा हम बीज दर ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो बाद में जब गेहूं पक जाता है उसके बाद चूहे कतरने की स्थिति बनती है और चूहे जो पौधा है कतर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गेहूं है अपना दाने भर नहीं पाते और गेहूं अपना डिस्टर्ब हो जाता है। तो बीज दर थोड़ा सा हम ज़्यादा रख देते हैं और कहीं ना कहीं पलेवा करते हैं जब भी 1-2% जो बीज होता है वो डैमेज हो जाता है पलेवा के अंदर, तो उससे भी हम थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा कहीं ना कहीं रख लेते हैं। अब बात करते हैं पलेवा करने की बुआई के बाद अपन ने इसमें पहली सिंचाई कब करी थी। किसान साथियों, पहली सिंचाई अपन ने करी थी इसमें 22 दिन बाद। जब पलेवा करके बुआई करने के 22 दिन हो चुके थे इस गेहूं की, तो इसमें अपन ने पहली सिंचाई करी थी। किसान साथियों, पहली सिंचाई के वक्त अपन ने क्या क्या खाद दिया थे तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहली सिंचाई में अपन ने दिया था इसको सिर्फ यूरिया। और एक और बात किसान साथियों, जब अपन बुआई करते हैं पलेवा करके तो बेसल डोज में अपन ने 12-32-16 NPK का प्रयोग किया था, ताकि इसके जड़ों में जो भी पोषक तत्वों की कमी रह जाती है वो पूर्ण रूप से पूरी हो सके और जो ग्रोथ होती है जड़ों की वो अच्छे से चल सके। आप अगर बेसल डोज में माइक्रोराइज़ा या हुमिक पाउडर भी दे देते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अपन ने सिर्फ 12-32-16 का ही प्रयोग किया था। आप DAP 18-46 या 20-20-0-13 भी प्रयोग में ले सकते हैं। फिर अपन ने जो पहली सिंचाई करी, जब 20 से 25 किलो प्रति बीघा का यूरिया अपन ने यूज़ किया और फिर अपन ने इसमें सिंचाई कर दी। किसान साथियों, आप नैनो यूरिया को भी प्रयोग कर सकते हैं और अगर 500 ml की बोतल है तो उसका 2 बीघा में स्प्रे करें तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाकी बात करें, फिर अपन ने सिंचाई करी पहली और फिर 17 से 18 दिन निकाले। फिर 19वें दिन अपन ने इसमें फिर यूरिया का प्रयोग किया, जिसमें 15 से 20 किलो यूरिया लिया था। किसान साथियों, गेहूं में पीलापन था, उसी के चलते अपन ने दूसरी बार भी यूरिया दिया और फिर अपन ने इसमें दूसरी सिंचाई करी। किसान साथियों, दूसरी सिंचाई के पहले अपन ने इसमें 240 का स्प्रे कर दिया था क्योंकि इसमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो गया था और फिलहाल की स्थिति में कोई भी खरपतवार अपने खेत में नहीं है। 240 के साथ अपन ने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया था क्योंकि कई बार 240 जो दवाई होती है वो तेज़ निकल जाती है और उसी के चलते गेहूं के पत्ते जल जाते हैं। तो उस स्थिति में अपन ने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया था ताकि अगर गेहूं पीला भी पड़ जाए तो उसका जो कलर है वापस 2 से 4 दिनों में रिटर्न आ जाए। किसान साथियों, दूसरी सिंचाई के बाद अपन ने 18 से 20 दिन बाद इसकी तीसरी सिंचाई कर दी थी। किसान साथियों, तीसरी सिंचाई में हमेशा ध्यान रखें 18 से 20 दिन का गैप रखें ताकि जो अगर खींच लगेगा गेहूं में तो इसकी जो बालियाँ होती है वो
जल्दी से छटक जाएगी। अगर आप दूसरी सिंचाई के 10-12 दिन बाद ही तीसरी सिंचाई कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपकी जो बालियाँ तीसरी सिंचाई में निकलनी चाहिए वो आपकी चौथी सिंचाई में निकलेगी और आपको एक पानी ज़्यादा गेहूं में देना पड़ेगा। अगर आपके पास पानी कम है तो आपको वाटर मैनेजमेंट और जो वाटर पीरियड रहता है, मतलब सिंचाई करने का जो समय रहता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो किसान साथियों, तीसरी सिंचाई अगर समय पे कर देंगे तो अपनी जो बालियाँ है वो पूर्ण रूप से निकल जाएगी। किसान साथियों, अपन ने जो तीसरी सिंचाई करी थी वो दूसरी सिंचाई के 22 दिन बाद करी थी, 20 से 22 दिन खींच लिए थे, और उसी के चलते जो बालियाँ हैं अपनी तीसरी सिंचाई में 80 से 90% बालियाँ निकल चुकी थी। और फिर अपन ने चौथी सिंचाई किसान साथियों तीसरी सिंचाई के 18 दिन बाद कर दी, तो चौथी सिंचाई में अपनी सारी बालियाँ निकल चुकी थी और अब दाने भरने के स्टेज पे अपना गेहूँ आ चुका है। बालियों में थोड़ा थोड़ा वजन अपने को देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, अगर बालियाँ अपन दबाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भारीपन अपने को लग रहा है। तो चौथी सिंचाई के आज 17 से 18 दिन हो चुके हैं, और किसान साथियों जैसे परसों ही बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी तो उसी के चलते गेहूं आड़ा गिर सकता था, इसी के चलते अपन ने इसमें सिंचाई नहीं की। और दूसरे वाला गेहूं में जो अपना 67 है और तेजस में अपन ने सिंचाई करी, क्योंकि उस गेहूं का जो पौधा है होता है काफ़ी मजबूत होता है और जाड़ा होता है, लेकिन और उसकी हाइट भी जो होती है 80 सेंटीमीटर होती है, इसी के चलते वो आड़ा नहीं गिरता। इस गेहूँ की जो हाइट होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है, तो कहीं ना कहीं अपने को दिक्कत दे सकता है, और उसी के चलते अपन ने इसमें सिंचाई नहीं की। किसान साथियों, इसकी जो हाइट है 90 सेंटीमीटर, अगर हवा तेज़ चलेंगे, झोंके ज़्यादा आएंगे तो ये गेहूं जो हो यहाँ से झुकाव ले लेगा, और झुकाव के बाद किसान साथियों अगर गेहूं एक बार आड़ा गिर जाता है तो ये जो नीचे वाली बालियाँ होती है इसमें दाने बिल्कुल भी नहीं भराएंगे, और जो रही बात ऊपर वाली बालियों की तो ये भी आधे ही दाने भर पाएंगे, और अगर पूरी भर भी पाई तो इसमें जो दाने होंगे वो चावल जैसे होंगे, काफ़ी बारीक होंगे, बोल्डर दाना नहीं होगा। तो किसान साथियों, सिंचाई के वक्त आपको चौथी सिंचाई के वक्त आपको हवा का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो 25 जनवरी के बाद जो हवाएं चलती है 15 फरवरी तक, वो काफ़ी घातक होती है गेहूं के लिए। जितनी तेज़ हवा होगी उतना ज़्यादा अपने को नुकसान झेलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें हवाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हवा का रुख होगा तो हमें सिंचाई बंद करनी पड़ेगी। फिर भी अगर अपन ने सिंचाई जारी रखी तो अपना गेहूँ आड़ा गिर सकता है। लेकिन अगर आपका गेहूं 80 से 85 सेंटीमीटर के अंदर वाली हाइट में आता है, उस कैटेगरी में आता है, तो आप सिंचाई जारी रख सकते हैं। और GW 513 भी गेहूं अच्छा है, अपन ने उसकी भी सिंचाई जारी रखी थी, उस गेहूं भी आड़ा नहीं गिरा और व्यवस्थित है। बाकी बात करते हैं इस सिजेंटा SW 26 की, तो अब इसमें अपन 5वीं सिंचाई करने वाले हैं। किसान साथियों, बाली आप देख सकते हैं इस रूप से इसमें बालियाँ हैं, और बालियाँ एकदम एक के बाद एक के बाद आप बालियाँ देख सकते हैं। पूरे प्लॉट में बालियाँ ही बालियाँ हैं, दाने भरने चालू हो चुके हैं। और किसान साथियों, कई किसान साथी ऐसे सोचते हैं कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ये होता क्या है, तो इसे हमारी भाषा में जीव कहते हैं। और ये जो जीव होता है ये दाने भरने का काम करता है, और जब दाने भराता है तो ये गेहूं पे लटकते हैं। दूसरी भाषा में इसे फूल भी कहते हैं, कई किसान साथी इसको फूल का नाम भी देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फूल इस रूप से होते हैं। किसान साथियों, जब कड़ाके की ठंड गिर जाती है इस अवस्था में, तो ये जो फूल होते हैं ये जलकर नीचे गिर जाते हैं और अपना जो उत्पादन है काफ़ी कम हो जाता है। इस अवस्था में अगर पाला भी गिरता है तो ये जो फूल होते हैं ये भी कम हो जाएंगे और जल जाएंगे। तो पाला और ठंड और हवा तीनों का हमें ध्यान रखना है। अगर पाला गिरता है तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ठंड गिरती है उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हवा का हम ध्यान रख सकते हैं। तो किसान साथियों, गेहूँ की खेती भी काफ़ी समझदारी वाली खेती, अगर हम ध्यान से उसको व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट करके रखते हैं गेहूं को, और जो वाटर साइकिल है उसको भी अपन व्यवस्थित रखते हैं, समय समय पर जब पानी की आवश्यकता लगती है तब पानी देते हैं, तो हम उसे जो गेहूं है उसका उत्पादन से अधिक उत्पादन लेने की क्षमता दे सकते हैं, या अधिक उत्पादन भी उससे ले सकते हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जो खेत को गीला ही गीला रखते हैं, दूसरी सिंचाई कर दी, उसके 5-7 दिन बाद तीसरी सिंचाई कर दी, फिर 8-10 दिन बाद चौथी सिंचाई कर दी। तो बैक टू बैक सिंचाई करने पे किसान साथियों आपका नुकसान होगा, और ज़मीन में जो होगा फंगस पैदा हो जाएगा, और आपकी जो बालियाँ है वो पूर्ण रूप से निकलेगी नहीं, और अगर बालियाँ निकली भी तो काफ़ी छोटी छोटी बालियाँ होगी। किसान साथियों, अगर लंबी बालियाँ आपको चाहिए गेहूँ में तो आपको थोड़ा खींच तान कर पानी देना होगा, ज़्यादा भी नहीं खींचने का। अगर ज़्यादा खींच देंगे तो वाटर का जो स्ट्रेस होता है, पानी नहीं मिलने का स्ट्रेस होता है, उसी के चलते भी बालियाँ कई बार निकल जाती है, और वो बालियाँ निकल तो जाती है लेकिन उनमें दाने भराने की क्षमता नहीं रहती, उनके जो फूड होता है वो ख़त्म हो जाता है और दाने नहीं भर पाते। तो कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट ज़रूरी है गेहूँ में, तो सभी बातों का ध्यान रखना होता है। जल्दी जल्दी सिंचाई करना
अच्छी बात नहीं है और उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर आपकी ज़मीन हल्की है तो आप 15-15 दिन में सिंचाई कर दें, और आपकी जगह भारी है, अगर काली मिट्टी है हमारी जैसी, तो आप 18 से 19 दिन आराम से निकालें और व्यवस्थित तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। बाकी आपको एक बार और प्लॉट दिखाता हूँ मैं। पूरे प्लॉट में जो बालियाँ इस रूप से आ चुकी हैं। किसान साथियों, अब इसमें अपन 5वीं सिंचाई करने वाले हैं। तो जैसे ही अब 1-2 दिन बाद अपना जो उस खेत से पानी फ्री हो जाएगा, फिर अपन इसमें सिंचाई करेंगे। और वाटर लेवल काफ़ी लो हो चुके हैं, पानी चला गया है। तो देखते हैं इस खेत में अपनी 5वीं सिंचाई हो पाती है या नहीं। और फिर दूसरी वीडियो में अपन बात करेंगे, जिससे कि जब पक जाएगा तो अपन देखते हैं इसमें आधे खेत में मुझे लगता है अपनी 5वीं सिंचाई हो जाएगी। तो अपने को 2 टाइप मिल जाएंगे, 5 सिंचाई वाला गेहूँ मिल जाएगा, एक 4 सिंचाई वाला गेहूँ हो जाएगा। दोनों का उत्पादन अपन को पता चल जाएगा। और किसान साथी, एक और प्लॉट है अपन ने जहाँ पर इसमें सूखे की बुआई करी थी, तो वहाँ पे 5वीं सिंचाई चल रही है अभी। तो उसका भी जो उत्पादन होगा वो भी रिकॉर्ड करेंगे अपन, वो भी लिखेंगे कि कैसा क्या कहाँ पे कैसे उत्पादन अपने को मिला है। बाकी वीट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सिजेंटा SW26 सर्टिफाइड बीज था। और हार्वेस्टर में कटाने के बाद कहीं ना कहीं ये इस टाइप के जो अलग दाने हो जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं, तो अपने को 1-2% ये देखने को मिलेगा। इसका भी अपन रोगिंग कर लेंगे, छटाई कर देंगे। जब अपन फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा गेहूँ पकने लगेगा, तो ये जो गेहूँ है ये अलग कलर में हो जाएगा। तो फिर अपन इसको काट काट के अलग कर लेंगे और ये जो प्लॉट है अपना व्यवस्थित वापस से हो जाएगा। और किसान साथियों, अगर आपको बीज रखना है तो कहीं ना कहीं 1-आधे बीघा में ऐसा बीज लगाए जिसका अपन बीज अगले साल भी रख सके। अपन ने भी ऐसा ही किया है, 1 बीघा में अलग से इसका बीज लगाया है, जिसका बीज अपन अगले साल आगे बढ़ाएंगे और बीज इसका चलता रहेगा। और कई बार ऐसा भी होता है, जब हार्वेस्टर से अपन कटाते हैं गेहूँ, तो हार्वेस्टर साफ़ नहीं कराते, जो पुराना गेहूँ अंदर रहता है उसमें ही चालू कर देते हैं, तो हमारा जो बीज होता है वो बिगड़ जाता है, मैनेजमेंट सब ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें दिक्कत दे सकती है, इसलिए बीज रखना भी व्यवस्थित ज़रूरी है। किसान साथियों, अगर सारी तरीके के बीज एक ही गेहूँ में मिल जाएंगे तो उनकी जो पकने की विधि है, मतलब जो अवधि है, वो आगे बढ़ जाएगी। कोई गेहूँ आपका 120 दिन में पकेगा, कोई 125, कोई 130। तो जो आपका जो प्लॉट है वो बिगड़ जाएगा और कटने में बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको दिक्कत आ सकती है। किसान साथियों, गेहूँ ऐसा लगाएं जो 120 से 25 दिन में कट जाए, तो आपको पानी की भी जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल अपन लोकोन पूर्णा और HI50, 1650, 67 और GW 513 जैसी कई वैरायटी लगाते हैं। और उनमें जो मेरी सबसे मनपसंद वैरायटी है ये SW26 है। बाकी आपको कौन सी वैरायटी पसंद आई, मुझे भी वीडियो में कमेंट करके बता देना। ये पूरा प्लॉट है अपना, वो बड़ा वाला प्लॉट था, ये छोटा वाला प्लॉट है। तो इस प्लॉट में भी ऐसा ही गेहूँ है और इस प्लॉट का अपन बीज रखने वाले हैं फ़िलहाल में, क्योंकि छोटा प्लॉट जो होता है उनका बीज अच्छे से रख पाते हैं अपन।